नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के पिछली परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए मृदभान पाटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिका, डी लुहारगिरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुर्वेद को, डी सामवेद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ए काशी के, बी के, सी पांचाल के, डी विदेह के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केकय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कठोपनिषद में। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभान पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए पूषण देव वो है विवाह के देवता। रुद्र है पशुओं के देवता। सी दयोश या दयो ये जगत के पिता है। डी अदिति ये देवों की महान माता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, सी वैशेषिक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है? ए नृजाति समूह को,
बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु, बी शत्रुदी, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जिटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? ए गेरुवर्दी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से
लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह अयस्क के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। शिक्षा ए, शिक्षा का आएगा ए। ध्वनि शास्त्र पहला। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का आएगा 2। कर्मकांड। निरुक्त का है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र 3। डी छंद का आ जाएगा 4 छंद शास्त्र। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुंभा, कुंभा का वर्तमान नाम है ए कुंभा का काबुल। बी परुष्णी, परुष्णी का वर्तमान नाम है रावी 3। सी सादीनारा, सादीनारा किसका नाम है? गंडक का ए। और शत्रुदी किसका नाम है? सतलज का। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेद वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा है ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी समस्त राज्य के लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए विवाह को। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। एक आ जाएगा 1। दूसरा बी है दैव विवाह, इसका आ जाएगा 2। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, सी आर्थ विवाह, इसका आ जाएगा 3। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, डी है प्रजापत्य विवाह। चौथा यह है बिना दहेज का विवाह। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है।